हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इज़हारुद्दीन और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो हम लगाएंगे। टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बाद एक वीडियो और आएगा। उस वीडियो के अंदर आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं ना डायरी की फॉर्म में, वो आपको दूसरे वीडियो के लेक्चर में मिलेंगे। तो अभी आप फ़िलहाल एनसीईआरटी लेकर बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 to 18 1 by 1 इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्ले लिस्ट में जाकर इसके जो एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनके 1 by 1 मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। आप न्यूमेरिकल्स देखिए और इस वीडियो से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अ पीस ऑफ वायर, आपके पास कोई वायर है, रेजिस्टेंस आर, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर, इज़ कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तब इन पार्ट्स को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, किसी वायर के दो एंड को दूसरे वायर के दो एंड से आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, बराबर। तो 1 2 3 4 5 क्लियर। ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। देखो हर वायर के दोनों एंड हर दूसरे वायर के दोनों एंड से क्या है, कनेक्टेड है, तो ये किस में हो गए, पैरेलल में। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि पैरेलल के अंदर करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है सभी वायर के अंदर, है ना। अब मसला ये कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। जब आप इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर का 5th पार्ट कितना होगा, R/5। ये भी कितना होगा, R/5। ये भी कितना होगा, R/5। ये भी कितना होगा, R/5। और ये भी कितना होगा, R/5। 1 2 3 4 5 क्लियर। तो इन सभी का रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R/5 के बराबर, राइट। क्या पूछ रहा है वो कि इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R' है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ R/R'। तो अपने को रेशियो किसका बताना है, R/R' का, ठीक है। चलिए पहले आप देखिए R' निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे अपन लोग, R'। तो बताइए R' कैसे निकलेगा। पैरेलल का क्या केस होता है, पैरेलल का क्या केस होता है, 1/R। तो इक्विवेलेंट कौन है, R'। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 5 रजिस्टर हैं तो वो किस में है, पैरेलल में। तो देखिए 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 कितना है, R/5। तो सारे रजिस्टर सेम हैं तो सभी में क्या कर दीजिए आप, R/5 और R/5। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हो गया 1/R'। ये 5 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो कितना हो गया, 5/R 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 प्लस 5/R 1 2 3 4 5, राइट। अब देखिए 1/R', इन सबको ऐड करिए, सेम वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 और 5 25। तो 25/R। R को उधर ले लीजिए तो हो गया R/R' इज इक्वल टू 25। और अपने को यही बताना है, ये आंसर हो गया, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है आपका डी। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, MCQ टाइप है, इसको वैसे भी पूछ सकते हैं दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में बनाकर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसे। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें पावर के कुछ फार्मूलाज दिए हैं। ए वाला क्या दिया है, I²R। और बी ऑप्शन क्या दिया है, IR²। और सी ऑप्शन क्या दिया है, VI। और डी ऑप्शन क्या है, V²/R, बराबर। तो देखिए
इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? VI के बराबर होता है नहीं होता है? कैसे निकाला पावर? देखिए मैकेनिकल पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? V इजिकल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो W किसके बराबर हो गया? QV। तो ये हो गया QV अपॉन T, और Q अपॉन T क्या होता है? करंट। तो पावर किसके बराबर होगी? IV या VI? तो देखो VI तो होगा, उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। आ रही बात समझ में? कौन सा फॉर्मूला नहीं होगा? तो VI तो होगा यहाँ पर। अब ओम्स लॉ से V इजिकल टू क्या होता है? IR। तो ये क्या हो गया? I²R। तो ये वाला फार्मूला, ये भी फार्मूला होगा और ये भी फार्मूला होगा। अब ओम्स लॉ से देखो V इजिकल टू I है, ओम्स लॉ से I इजिकल टू होता है V अपॉन R। क्या होता है? V अपॉन R। तो कितना हो गया? V² अपॉन R, है ना? तो ये भी फार्मूला है। तो कौन सा फार्मूला नहीं है? ये वाला। तो आंसर कौन हो गया? IR²। नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, है ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लगा कर जाइए, क्योंकि NCERT से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220। देखो ये कोई बल्ब है ना, 220 वोल्ट रेट का है और 100 वाट इसकी क्या है? पावर है। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड बाई, कि पावर कितनी कंज्यूम करेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी बल्ब की पावर कितनी दे रखी है? पावर आपको दे रखी है 100 वाट, और ये मैक्सिमम कितने वोल्ट पर ऑपरेट हो सकता है? 220। अगर 220 से ज़्यादा आप वोल्टेज दे देंगे तो इसका भटाका बोल जाएगा, मतलब फट जाएगा ये। लेकिन अपने को वोल्टेज कितना देना है? 110 देना है। तो 110 पर कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए पावर निकालने के लिए अपने पास फार्मूला होता है V² अपॉन R होता है, अभी तो बताया था मैंने। अब देखो और भी फार्मूले होते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? VI, और क्या होता है? I²R। लेकिन मसला ये है यहाँ पर करंट नहीं है ना? तो जब करंट नहीं है तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो देखो रेजिस्टेंस तो इसका कांस्टेंट ही रहेगा। आप चाहे कितनी वोल्टेज पे आप क्या करें, इसे ऑपरेट करें। तो आप यहाँ से पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो पावर मालूम है, वोल्टेज मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं? 220 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? V² अपॉन R। तो यहाँ से R किसके बराबर हो गया? V² अपॉन P। तो V कितना है? 220 अपॉन पावर कितनी है? 100, है ना? तो यहाँ से ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 484, 22 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 484। अब देखें, अब अपने को वोल्टेज 110 रखना है। कितना रखना है? 110, और रेजिस्टेंस उसका वही रहेगा। कितना? 484 बराबर। अब देखें 11 10 जा तो 11 4 जा 11 4 जा 11 10 जा 11 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा। तो पावर इज इक्वल टू कितनी हो गई? 25 वाट। क्लियर? तो कितना आंसर आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा आपका 25 वाट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है ना? अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे अपना दिमाग चलाते हैं क्या, कि जब आप 220 वोल्ट रख रहे हैं तो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है वो? 100 वाट बराबर। और जब आप आधा वोल्टेज कर देंगे तो पावर भी कंजम्पशन कितना होना चाहिए? आधा वोल्ट होना चाहिए, मतलब 50 वोल्ट होना चाहिए। तो आंसर 50 वोल्ट आना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये तो इसका रेटिंग है। रेटिंग का मतलब कि इसकी मैक्सिमम पावर कंजप्शन कितनी है? 100 वाट है, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 220 है। तब आप पहले इससे क्या निकालेंगे? इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो रेजिस्टेंस अगर फिक्स रहता है तब आप वोल्टेज को रेशियो में क्या कर सकते हो? घटा बढ़ा सकते हो। आरी वासन में तो यहाँ पर वोल्टेज कितना कर दिया? 110। तो इसके अकॉर्डिंग जो पावर आएगी वो कितनी आएगी? 25 वाट आएगी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए टोटल 18 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इसे लगाते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, 2 कोई वायर है सेम मटेरियल के, और लेंथ का पता नहीं, मैं फ़िलहाल बराबर ही बना देता हूँ अभी, है ना। एंड ऑफ द इक्वल लेंथ, अच्छा लेंथ भी दोनों की क्या है, सेम है। एंड इक्वल डायमीटर, मतलब विड्थ भी इनकी क्या है, सेम है ना। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट ऑफ हीट, और इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा देखिए, आपके पास कोई 2 वायर हैं जिनकी लेंथ क्या है, सेम है। पहले केस में इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करना है, किस में, सीरीज़ में। तो इसका रेजिस्टेंस आप क्या मान लीजिए, आर, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम लेंथ के हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो सीरीज़ के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2R, बराबर। अब यहाँ से आप हीट निकाल सकते हैं। हीट किसके बराबर होता है, I² R के बराबर, है ना। किसके बराबर, I² R। करंट कितना कुछ दे रखा है यहाँ पर, करंट के बारे में अच्छा नहीं दिया है, तो इनको सेम वोल्टेज पे क्या करना है, इन्हें ऑपरेट करना है। तो देखें ये दोनों को मिलाया आपने, और वोल्टेज क्या ले लिया आपने, V वोल्ट ले लिया। कितना ले लिया, V वोल्ट। और ये कितना है, R और R। तो यहाँ से करंट जाएगी, दोनों में करंट सेम होगी, वोल्टेज क्या है यहाँ पर, V है। तब आप हीट का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, V²/R, क्योंकि अपने को करंट नहीं मालूम है, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। तो कितना हो गया, V², और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। ये हीट हो गई तुम्हारी सीरीज़ की, है ना। सीरीज़ में हीट कंजप्शन हो गया। अब इसी वायर को आप क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तब उस केस में भी वोल्टेज जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, 1/R P इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। तो ये कितना हो गया, 2/R। तो यहाँ से RP किसके बराबर हो गया, R/2, उल्टा हो जाएगा, R/2। तो यहाँ से हीट पैरेलल में कितने हो जाएगा, V²/RP, है ना। और ये हो गया V²/RP कितना है, R/2। 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया 2V²/R। क्लियर। अब अपने को रेशियो बताना है कि द हीट कंज्यूम्ड इन सीरीज टू द हीट कंज्यूम इन पैरेलल। तो सीरीज़ में कितना है, V²/2R, और पैरेलल में कितना है, 2V²/R। V²R कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4। लिख लीजिए, ये आंसर आएगा 1:4 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्लेलिस्ट में जाइए, केमिस्ट्री का 1 शॉर्ट वीडियो मैंने डाले हैं। उसके अंदर आपका पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और कार्बोनेटेड कंपाउंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो देखिए, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर बैटरियाँ है, की है, बराबर। अब अपने को वोल्ट मीटर लगाना है। अगर आप किसी कंडक्टर के 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मेज़र करना है, तो हमेशा वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर यही अमीटर की बात कर लेते तो अमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट होता है ना। तो वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर ऑलवेज, है ना, ऑलवेज
कनेक्टेड इन पैरेलल। नोट कर लीजिए इसे, हमेशा वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 में अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर अपने को कितना दिया है 0.5 mm, क्लियर, एंड द रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी दी है अपने को, है ना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स वायर, इसकी लेंथ पूछ रहा है। टू मेक इट्स रजिस्टेंस 10 ओम, इसका रजिस्टेंस कितना बनाना है 10 ओम, क्लियर। इसके बाद सेकंड पार्ट भी है, पहले इसको क्लियर करते हैं उसके बाद सेकंड पार्ट लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर डायमीटर है, डायमीटर मिलीमीटर में इसे मीटर में चेंज करिए तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। चेंज करना आता है ये, मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा वो। लेंथ अपने को फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो बताइए क्या फार्मूला होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है ρl/A, ये तो फार्मूला होता है ना। अब यहाँ से अपने को डायमीटर वगैरह दिया है तो यहाँ से फार्मूला आप चेंज कर सकते हैं। एरिया क्या होता है πr² होता है नहीं होता है, और r क्या होता है डायमीटर का हाफ, है ना। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो गया ρ 2 × 4, है ना, d²/4, 4 किधर चला जाएगा ऊपर, तो r इज इक्वल टू ρ 4l/πd², है ना। तो ये फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आया है, वरना आपको फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से रो निकालूँ तो रो किसके बराबर आएगा r/πd², r/πd², है ना, किसके बराबर /4l। ये फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए जब भी डायमीटर दिया हो, क्या दिया हो डायमीटर, क्लियर। तो डायमीटर को d से दिखा देता हूँ मैं, कैपिटल D। आया कैसे, यहाँ से l/πA, a की वैल्यू एरिया होता है πr², l/A, और एरिया को क्या लिख सकता हूँ मैं πr², r को क्या लिख सकता हूँ डायमीटर का हाफ, है ना। स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा, 4 किधर चला जाएगा ऊपर। अगर यहाँ से अपने को रो लाना है तो इसको इधर भेज दीजिए और इसको नीचे ले आइए, क्लियर। तो ये सब लिख लीजिए आप, मैं छोड़ दे रहा हूँ भी, यहाँ पे लिख लेना। अपने को l बताना है तो यहाँ से l किसके बराबर हो गया r/πd²/4, और रो किधर आ जाएगा नीचे। तो फाइनली मुझे ये वाला फार्मूला लगाना है, क्लियर। तो बताइए r की वैल्यू 10 ओम, पाई की वैल्यू 3.14, d की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻3, 2 बार लिखेंगे इसे, स्क्वायर है ना, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻3/4। रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी को मल्टीप्लाई मत करो, 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये तीनों नंबर, और नीचे 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर देखो -3 -3 -6 और +1, तो कितना बचेगा -5, कितना बचेगा -5, और ये माइनस का 8 है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 8 है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा पावर में, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, क्लियर। तो कितना बचेगा l इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 5/4 इंटू 16 इंटू ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 10 की पावर 3 को आप लिख लो 1000, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25 4 100 होता है, तो 250 हो जाएगा, क्लियर।
2 से काट दो तो 1 2 से 1 2 5 और 2 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से इसे काट दो और 2 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 1.57 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू 125 अपॉन 4। क्लियर। अब आप इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये लगभग आएगा 122.66 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे। चलिए अगला इसमें पार्ट है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ डायमीटर इज़ डबल। अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे डायमीटर के साथ तो क्या है, रो 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो देखिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, पाई सेम रहेगा, 4 सेम रहेगा, लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, डायमीटर को। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के। तो अगर वो बोल रहा है डायमीटर डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 टी स्क्वायर। तो ये नया वाला जो रेजिस्टेंस है आर डैश वो 1/4 हो जाएगा किसका, आर का। कितना हो जाएगा 1/4, मतलब डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। चलो रेजिस्टेंस बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, द वैल्यूज़ ऑफ करंट in a given resistor for the corresponding value of the potential V across the resistor are given below। देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन वोल्टेज दे रखी है 0.5 एम्पियर। ये किस में है, एम्पियर में, और ये किस में है, वोल्ट में। 0.5 कितने वोल्ट पर, 1.6 पर, और 1.0 करंट कितने वोल्ट पर, 3.4, और 2.0 एम्पियर करंट 6.7 वोल्ट पर, और 3.0 करंट 10.2 वोल्ट पर, और 4.0 करंट 13.2 वोल्ट पर। क्लियर। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो अपने को V और I ये ले लो आप, I और ये ले लो V। क्लियर। ये करंट है और ये क्या है, वोल्टेज। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। क्लियर। एक ग्राफ बनाना है और रेजिस्टेंस भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू ले लीजिए, ये 0 ले लें, ये 0.5 ले लें, ये 1 ले लें, ये 1.5 ले लें, है ना, और ये कितना ले लें 2.0, और यहाँ पर 3.0, और यहाँ पर कितना ले लें 4.0। अब ज़रा सोचिए यहाँ पर 0.55 इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कितना हो रहा है 3.0, फिर कितना हो रहा है यहाँ पर 4.0। रेजिस्टेंस देखिए, वोल्टेज देखिए, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 1.6, फिर कितना है 3.4, उसके बाद कितना है 6.7, उसके बाद 10.2, उसके बाद 13.2। क्लियर। अब देखिए 1.6 पर कितना करंट है 0.5, और 3.4 वोल्ट पर कितना करंट है, 3.4 पर कितना करंट है 1। इस तरह से बना लीजिए। लाइन बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ये बन गया।
ये वी आई ग्राफ हो गया, बराबर। ये किसको शो करता है? रेजिस्टेंस को। देखिए है ना, ये गड़बड़ बन गया। 0.5 पर हो गया आपका 1.6 और 1 पर कितना हो गया 3.4 और अच्छा 1 के बाद सीधा 2 था, 1.5 है नहीं, सीधा कितना था 2, 0.5 1.0 2 के बाद 3.0 और 3.0 के बाद 4.0, है ना। ये बन गया ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वी आई ग्राफ। अपने को रेजिस्टेंस बताना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन आई। तो कोई सी भी रीडिंग आप ले सकते हैं, है ना। वोल्टेज दे रखा है अपने को और करंट भी दे रखा है, तो जो ज़्यादा इजी लगे वो ले लीजिए। ये वाला ले लेते हैं। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर? ये वाला ले लीजिए आप, ये बराबर। वोल्टेज कितना है? 10.2 और ये कितना है 3, तो ये हो गया 3 3 × 9 और 3 4 × 12 ओम। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3.4, ठीक है, क्लियर। आप ये लेंगे तब भी यही आएगा लगभग कितना। देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना है 1.6 और ये कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कितना हो गया 5 3 × 15 और 5 2 × 10, लगभग वही आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर निकालेंगे आप रेजिस्टेंस, है ना। तो वोल्टेज कितना है 3.4 और ये कितना है 1.0, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा। अच्छा ये तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसको तो आप 1 लिख सकते हैं ना, तो इसका आंसर तो वही आएगा। अगर पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा ना यहाँ पर। देखो 0.0 और ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो फिर से वही तो आएगा 3.4, है ना। तो लगभग अगर आप ज़्यादातर वैल्यू देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी 3.4 की आएगी। तो इसका आंसर रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा 3.4। आप डर मत जाना कि कहीं 3.2 आ रहा है। अगर आप सारे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज 3.4 ज़्यादा आएगा, तो वही तुम्हारा एवरेज रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब वोल्टेज जिस रेशियो में आप बढ़ाते हैं उसी रेशियो में करंट भी क्या होती रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, मतलब वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर। ये कोई अननोन रजिस्टर है, इसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी मैंने, क्लियर। देयर इज़ अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। अच्छा जो रजिस्टर आपने लगाया है उसका रेजिस्टेंस बताइए। तो वेरी सिंपल, ओम्स लॉ लगा दीजिए। सर्किट कंप्लीट है, करंट दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर है, -3 से मल्टीप्लाई करके चेंज करिए किस में एम्पियर में, और वोल्टेज दे रखा है कितना 12। ओम्स लॉ से V = क्या होता है IR, तो R = कितना हो गया V/I। कितना वोल्टेज है 12 और कितना करंट है 2.5 × 10⁻³ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 120/25 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, माइनस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 लिख सकता हूँ। 25 4 × 100 और 0 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 0048। क्या आ रहा है ये ओम, 4800 ओम लिख लीजिए। और अगर आप इसे पावर में लिखना चाहें तो 1 2 3 तो 4.8 × 10⁻³ ओम ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप ये मत सोचिए कि डिक्टो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप अटैम्प्ट करके उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया है अपने को अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट
अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज विद द रजिस्टर। एक रजिस्टर है आपका 0.2 ओम, बहुत सारे रजिस्टर दे रखे हैं, चलो मैं अभी इतने बना देता हूँ। 0.2 ओम, एक है 0.3 ओम, एक है आपका 0.4 ओम, और एक है आपका 0.5 ओम, और एक है आपका 12 ओम, है ना। ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। एंड हाउ मच करेंट वुड फ्लो द 12 ओम रजिस्टर। अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं और उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट है, कितना है 9 वोल्ट, देन व्हाट इज़ द करंट ऑफ फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बतानी है। तो ये कैसा सवाल है? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हंसी आएगी आपको। क्या करंट प्लस से माइनस चलती है और सीरीज़ के अंदर करंट डिवाइड नहीं होती, करंट सभी में क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये करंट चाहे 12 ओम में बोले, चाहे इतने ओम में, इसमें किसी में भी बोले, करंट सभी जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो जो टोटल सर्किट में करंट जा रही है वही करंट किस में जाएगी, 12 ओम में। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, करंट लाने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम किस में है, ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़िए इसे। ये हो गया 0.6 और 0.6 और कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.9 और 0.5, 0.9 और 0.6, तो कितना हो गया 1.5। देखिए 5 4 9, 9 3 पॉइंट बाद में लगा देंगे, 9 3 12, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, तो 1.4 प्लस 12 तो किसके बराबर हो गया 13.4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 13.4 ओम, है ना। अब अपने को क्या बताना है, वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, करंट बताना है बाई ओम्स लॉ, V I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है 9 और ये कितना है 13.4, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 45 जा, 2 6 जा और 2 7 जा, इसे डिवाइड कर लीजिए, करंट आ जाएगा 45 को किससे 67 से, है ना। तो ये लगभग कितना आएगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसे। देखिए टोटल 18 क्वेश्चन है, 1 बाई 1 इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपना हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला है कि हाउ मेनी 176 रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अच्छा, अपने पास 176 ओम के रजिस्टर है, लेकिन उनको पैरेलल में हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। और पैरेलल में कितने 176 ओम के रजिस्टर कनेक्ट करूं, कितने कनेक्ट करूं, ठीक है, वो अभी अपने को नहीं पता है, वही फाइंड करना है, जिससे कि उसमें करंट कितना एम्पियर जाए 5 एम्पियर और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करना है अपने को 220 वोल्ट, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं इसका रेजिस्टेंस R मान लेता हूँ, इन सभी का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R के बराबर। क्लियर। अब देखिए ऐसे कितने वायर इसमें कनेक्ट करे गए पैरेलल में ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि ये सभी पैरेलल में है, तो आप N वायर मान लो। कितने वायर्स, N वायर्स। ठीक है, अब उन N वायर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो अपने को करंट दे रखा है और वोल्टेज अपने को दे रखा है, तो पैरेलल में सभी के लिए वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तब आप यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना, किसके बराबर होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो कितना वोल्टेज है? 220। भाई वोल्टेज तो सभी के लिए सेम रहेगा, और करंट कितना है? 5। तो 5 4 जा 5 4 जा, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 आ गया। अब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से। आप क्या लिखेंगे? देयर आर n resistors are connected in parallel। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R। देखिए मैंने इसे R मान लिया है, बाद में वैल्यू रखेंगे इसे, ठीक है। 1/R प्लस 1/R कहाँ तक? n टाइम्स तक। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? 1/R 2/R प्लस 1/R है तो 3/R। तो n बार होगा तो कितना हो जाएगा? n/R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? उल्टा कर देंगे इसे तो कितना हो जाएगा? R/n। अब देखिए ये इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो देयरफॉर R/n इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से n उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? R/44 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू R कितना है? 176/44। तो 44 4 जा, है ना, आप ऐसे लगा ले जाएँ, 11 4 जा 11 बन जा 11 6 जा और 4 4 जा 16। तो n इज इक्वल टू कितना? 4। तो कितने वायर्स थे? 4 वायर्स थे जो पैरेलल में कनेक्ट थे, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 220 वोल्ट, और जिसमें करंट कितना मेंटेन करना है? 5 एम्पियर। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। टोटल 18 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन और बाकी हैं, इसे फटाफट कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। NCERT का एक एक क्वेश्चन लगा के जाइए, क्योंकि साइंस के अंदर NCERT से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप प्लीज़ साइंस के जितने भी NCERT क्वेश्चन है वो लगाते जाइए, वीडियो को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम। आपके पास 6 ओम के कितने रजिस्टर हैं? 3 रजिस्टर है। आपको इस तरह कनेक्ट करना है कि एक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? 9 ओम, और दूसरे कॉम्बिनेशन में कितना आना चाहिए? 4 ओम। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं इलेक्ट्रीशियन के, ठीक है, और आजकल तो ऐसे इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं, प्लास लगा लेते हैं जेब में और काम करना चालू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपको इलेक्ट्रीशियन का जॉब करना है, तो आपको मान लो उसने 3 वायर पकड़ा दी है 6 ओम 6 ओम 6 ओम के। अब वो बोलेगा आप इनको इस तरह से कनेक्ट करिए कि एक बार उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? 9 ओम, और दूसरी बार ऐसे कनेक्ट करिए कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? 4 ओम। अब आप बोलोगे सर हमें तो सिर्फ 2 ही मालूम है कॉम्बिनेशन, या तो सीरीज़ में या पैरेलल में। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे सीरीज़ और पैरेलल का, लेकिन ये थोड़ी ना बोला गया कि तीनों सीरीज़ में होंगे या तीनों पैरेलल में होंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपको कंडीशन बता देता हूँ, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। पहली कंडीशन तो ये होती है या तो तीनों को सीरीज़ में जोड़ दूँ, दूसरी कंडीशन ये होती है कि तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ, तीसरी कंडीशन ये होती है कि एक को सीरीज़ रख लो और 2 को क्या कर दो? पैरेलल कर दो, है ना। और चौथी कंडीशन ये होती है कि 2 को सीरीज़ में कर दो और 1 को क्या कर दो? पैरेलल कर दो। बस इससे ज़्यादा कोई चांसेस बनते ही नहीं है। ये ट्राई मार के देख लो, आ जाएगा। तो देखो सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 6 18, कोई भी नहीं है, तो सीरीज़ वाला नहीं आएगा। पैरेलल का अगर मैं बात करूं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यही तो आएगा इक्विवेलेंट। तो कितना हो गया? 3/6, तो 1/2। तो R इज इक्वल टू 2, तो 2 भी नहीं है, तो पैरेलल का भी नहीं आएगा। अब बच्चे ये 2 केस इसमें आ सकता है। तो देखिए पहले केस में आप पहला ले लो सीरीज़ में और बाकी 2 किस में ले लो? पैरेलल में, है ना। तो ये कितना है? 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, इन दोनों की, क्या कि 6 ओम 6 ओम किस में है? ये पैरेलल में।
तो क्या हो जाएगा 1/r' इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो r' इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हम लिखेंगे कि 6 ओम और 3 ओम जो r' है ना, ये किस में है सीरीज़ में, किस में सीरीज़ में। तो क्या हो जाएगा r इक्विवेलेंट सीरीज़ में क्या होगा 6 प्लस r'। तो 6 प्लस r' कितना है 3, तो 6 3 है ना 9 हो गया। आ गया। दूसरे केस में आप 2 ले लो सीरीज़ में है ना, और उसके साथ एक क्या कर दो पैरेलल में। तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो देखिए 6 ओम और 6 ओम सीरीज़ में है, तो r' किसके बराबर हो गया 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओम है ना। अब देखिए r' और 6 ओम ये किस में है पैरेलल में, किस में है पैरेलल में। तो r इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया 1/r' प्लस 1/6। r' कितना है 12 है प्लस 1/6, तो 12 एलसीएम आएगा तो कितना हो गया 1 प्लस 6 2 = 2, तो 3/12 तो 1/4। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया 4 ओम के। नोट कर लीजिए आ रहा है 4 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें अपने को बस कंडीशन याद रखनी है। 4 कंडीशन है, किसी भी कंडीशन से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट एंड हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले किया था ना, इससे पहले वाले से पहले जो किया था कि कितने वायर में कनेक्ट करूं, यहाँ पे कितने लैंप कनेक्ट करूं, बराबर, जिसमें करंट कितना मेंटेन करना है अपने को 5 एम्पियर, और लाइन कितने वोल्ट पे रखनी है 220 वोल्ट पर है ना, और बल्ब की पावर कितनी दे रखी है 10 वाट है ना। तो बताइए कितने लैंप हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए पिछले केस में हमें रेजिस्टेंस दे रखा था, क्या दे रखा था रेजिस्टेंस, यहाँ क्या दे रखा है पावर। तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो सभी के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है ना, और पावर कितना है 10 वाट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो P = क्या होता है V²/R, तो R = V²/R, R = V²/P। V कितना है 220 × 220 और पावर कितना है 10, इससे ये कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस एक बल्ब का कितना आ गया 4840, 22 का स्क्वायर 484 होता है इतने ओम है ना। ये क्या है रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब एक बल्ब का क्या है ये रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होता है V/I, तो वोल्टेज कितना है 220 और करंट कितना है 5 एम्पियर। क्लियर। अब एक यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे 4 को। अब आप निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किससे पैरेलल में, बाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस ... n टाइम्स। तो ये कितना हो गया n/R। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया R/n, और R की वैल्यू कितनी है 4840/n। अब ये इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 4840/n। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 4840/44 है ना। 11 4 ज़ा 11 4 ज़ा और 11 4 ज़ा 4 बन जा 4 बन जा 4 बन जा। तो कितने बल्ब्स थे 110 बल्ब्स थे जो पैरेलल में कनेक्ट थे
ठीक है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो तरह से निकालिए, बस इसमें इतना पोर्शन बढ़ गया है कि रेजिस्टेंस नहीं मालूम था तो पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्लियर। उसके बाद वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कॉम्बिनेशन से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है देखिए। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ द टू रेजिस्टेंस कॉइल। एक रेजिस्टेंस कॉइल है ए और एक रेजिस्टेंस कॉइल क्या है बी, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। दोनों का रेजिस्टेंस किसके बराबर है 24 ओम, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज, which may be used separately in series or in parallel। तो what are the currents in three cases। अच्छा, एक तो सेपरेटली यूज़ होंगे ये और एक यूज़ होंगे किस में सीरीज़ में और एक किस में यूज़ होंगे पैरेलल में। ये दोनों प्लेट्स जो हैं, आ रही बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विच मे बी यूज सेपरेटली और इन सीरीज़ और इन पैरेलल। तो व्हाट आर द करेंट्स इन थ्री केसेस। तीनों केसेस में अपने को क्या बतानी है, करंट बतानी है। तो वेरी सिंपल, सेपरेटली आप कोई सा भी यूज़ करिए, मैंने मान लो ये वाला यूज़ किया है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। वोल्टेज तो बताया नहीं यार इन्होंने, वोल्टेज है नहीं है कितने वोल्ट पर 220 वोल्ट पर, है ना। तो बताइए भाई सेपरेटली, ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R। तो V कितना है 220 और ये कितना है 24। तो 2 से काट दो, 2 बन जा और कितना हो गया 12। 4 से काटो, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा। अब 55 को डिवाइड करो 6 से, 6 9 ज़ा 54, 1 बचेगा, 6 1 जा 6, है ना। तो 40 हो गए और 6 6 ज़ा, तो ये लगभग 9.2 एम्पियर करंट आएंगे। अगर सेपरेटली यूज़ करेंगे तो कितना करंट आएगा उसमें सर्किट में 9.2 एम्पियर। दूसरे केस में सीरीज़ में ले लो, किस में ले लो सीरीज़ में। तो देखिए सीरीज़ के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाती है कम हो जाएगी, है ना। ये 24 ओम है, ये भी कितना है 24 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया सीरीज़ में 24 प्लस 24, तो कितना हो गया 48। अब आप करंट निकाल लीजिए V अपॉन R। तो वोल्टेज तो वही रहेगा अपना 220, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ गया इसका। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो देखिए 4 5 ज़ा और 4 5 ज़ा, है ना, और 12 4 ज़ा, क्लियर। अब कितना आएगा 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा। अब इसे डिवाइड करिए, 12 4 ज़ा 48, 7 60, तो लगभग 4.5 एम्पियर आएगा। कितना 4.5 एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को किस में करना है पैरेलल में, दोनों कॉइल को किस में कनेक्ट करना है पैरेलल में। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो इसमें करंट इंडिविजुअल से और सीरीज़ वाले से बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है बहुत तेज़ी से गिर जाता है। कैसे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, 1 अपॉन 24, तो 2 अपॉन 24 1/12। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया 12 ओम के। तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V कितना है 220, है ना, और ये कितना हो गया 12। तो कितने से 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा और 4 3 ज़ा, है ना। तो ये 18 3 ज़ा 54 और 3 ज़ा 3 ज़ा, तो लगभग 18.3 एम्पियर। देखिए यहाँ क्या लर्निंग है कि आप इंडिविजुअल लेंगे तो करंट इतना आएगा,
सीरीज़ में लेंगे तो करंट कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पैरेलल में लेंगे तो करंट इससे भी बढ़ जाएगा और इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लगाने से पहले मैं इंक डाल लूँ, आप लोग फटाफट जो है बाकी का काम रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये 13 क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रीड कर लीजिए तब तक 14 क्वेश्चन, है ना। चलिए NCERT का एक एक क्वेश्चन लगा के जाना है, क्यों? क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर, इंक बहुत जल्दी पी रहा है यार ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले केस में 6 वोल्ट की बैटरी इन सीरीज़ विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, 1 ओम का रजिस्टर और 2 ओम का रजिस्टर सीरीज़ में लिया है, किस में लिया है, सीरीज़ में, और इसके साथ बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है, 6 वोल्ट की बैटरी, बराबर। और आपने को पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के अंदर पहले पावर बतानी है। एक तो ये केस है, अभी बताते हैं, और दूसरा केस क्या है कि 4 वोल्ट की बैटरी और पैरेलल में कौन कौन है, 12 ओम और 2 ओम, बराबर, और इसके साथ बैटरी लगाई है 4 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की, है ना। तो अपने को इसके अंदर भी क्या बताना है, पावर यूज्ड बताना है ना। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के अंदर पावर बतानी है। तो देखिए यहाँ पर पावर के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, VI होता है, I² R होता है और V²/R होता है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से करंट निकाल लूँ तो करंट सभी के लिए सेम रहेगा, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, तब आप I² R का फार्मूला लगा सकते हैं। ये भी लगा सकते हैं VI, पावर क्या लगा सकते हैं, VI, है ना। VI कैसे लगा सकते हैं, वोल्टेज तो पता ही नहीं ना, इसमें कितना वोल्ट होगा ये नहीं मालूम है, तब आप ये वाला लगा सकते हैं I² R। तो सबसे पहले आप करंट निकालिए, करंट निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो कितना हो गया, 1 + 2 = 3 ओम, बराबर। तो I = किसके बराबर, V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 6 और ये हो गया 3, 3 2 ज़ा, तो 2 एम्पियर करंट आ गया। यहाँ से करंट कितने एम्पियर है, 2 एम्पियर। तो पावर कंज्यूम्ड इन फर्स्ट केस I² R, है ना। अब यहाँ पर पावर जो है वो 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में लाना है, कितने वाले में, 2 ओम। तो देखिए I की वैल्यू कितनी है, 2, है ना, और 2 ओम वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 वाट, कितने वाट आएगी पावर, 8 वाट कंज्यूम होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा और रेजिस्टेंस दे रखा है, तब आप पावर डायरेक्ट निकाल सकते हो, V²/R। वोल्टेज कितना है, 4 × 4, और ये कितना है, 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो P = 4 2 ज़ा 8 वाट। तो दोनों केस में पावर क्या आएगी, सेम आएगी, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो पावर कंज्यूम्ड इज सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में पावर क्या होगी, सेम कंज्यूम होगी, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 2 लैम्प्स, 1 रेटेड इतने इतने एंड अदर इतने इतने आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए 2 लैम्प हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। एक है आपका 100 वाट और 220 वोल्ट वाला, और दूसरा है 60 वाट और 220 वोल्ट वाला, आर कनेक्टेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। तो सप्लाई तो तुम्हारा उतना ही होगा, 220 वोल्ट। तो व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से कितना करंट ड्रॉ होगा। अरीबा समझ में, अपने को टोटल करंट बताना है, क्या बताना है, टोटल करंट। टोटल करंट
कैसे बताई जाएगी? तो यहाँ पे पावर देखिए, इसकी पावर कितनी है 100 वाट और इसकी पावर कितनी है 60 वाट, है ना। अगर रेजिस्टेंस मालूम होता तो आप क्या करते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के और I=V/R लगा देते, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं मालूम है। तो रेजिस्टेंस आप निकाल भी सकते हैं, वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। क्लियर? तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, कई मेथड है इसको सॉल्व करने के। हमें देखो, यहाँ से करंट आप I मान लो, यहाँ से करंट मान लो I1 और यहाँ से करंट कितनी गई है I2। क्लियर? तो अपने को I1 और I2 निकाल कर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। और पावर दे रखी है, तो वोल्टेज पावर और करंट में रिलेशन होता है नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे I1 करंट की। तो P क्या होता है VI, तो यहाँ से I किसके बराबर हो गया P/V। तो I1 करंट के लिए पावर कितना है 60 और वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ये हो गया 220, ये कट गया 2 3 2 1 2 1 इतने एम्पियर करंट आ गए। ठीक है। अब I2 के लिए देखिए, I2 P/V, ये P1 मान लो, ये P2 मान लो, वोल्टेज तो सेम रहेगा ना। ये P1 ले लो, ये कितना ले लो P2, बताइए कितना है P2 100 और ये कितना है 220, तो 2 5 2 1 एम्पियर। तो अपने को टोटल करंट बतानी है, तो I1 प्लस I2 ये डिवाइड होकर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से I1 आएगी और यहाँ से क्या आएगी I2, दोनों मिलकर फिर से क्या बन जाएगा I1 कितना है 3/11 और 5/11, तो कितना हो गया 8/11। डिवाइड कर दीजिए, 11 7 77, 3 बचा और 11 2 कितने एम्पियर आएगी 0.72 एम्पियर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाएंगे। ये 15 था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विच यूज मोर एनर्जी, एक टीवी सेट है और एक क्या है टोस्टर। एक क्या है टोस्टर। टीवी सेट की जो पावर है वो 250 वाट है और कितने टाइम तक 1 आवर तक चल रहा है, और इसकी पावर कितनी है 1200 वाट और ये कितने मिनट चल रहा है 10 मिनट। तो उसने पूछा है कि विच यूज़ मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो। अब देखिए बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। क्या टीवी का अगर पावर देखेंगे तो 250 ही वाट है, लेकिन उसका कितना है 1200 वाट है। अगर टाइम को कंसिडर नहीं करूँ तो जाहिर सी बात है कि इक्वल टाइम में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी पावर बहुत है 1200 वाट है, पूरी लाइट को ऐसे खींच लेगा अपने पास जो है। लेकिन यहाँ पर ये 60 मिनट के लिए 1 आवर है ना, हाँ, तो ये 60 मिनट के लिए क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है। कितने मिनट के लिए 60 मिनट के लिए, है ना। और वो कितने मिनट के लिए यूज़ हो रहा है केवल 10 मिनट के लिए, तो थोड़ा टाइम का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप बना लीजिए, फिर 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे फटाफट। चलिए कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो कितनी पावर है 250, है ना। टाइम देखो 60 मिनट में है, इसे सेकंड में चेंज कर लो तो कितना हो गया 3600 सेकंड। क्लियर? ये आपकी चॉइस है, इसे आवर में ही रहने दो, है ना। तो कितने आवर में 1 आवर में, तो 1 आवर में कितने वॉट आवर हो गया ये 250 वॉट आवर, 250 वॉट आवर। इसे आर में चेंज करो तो 10/60, तो कितना हो गया 1/6, है ना। तो यहाँ पे पावर बताओ, पावर तो दे रखी है। एनर्जी बताओ, ये E1 है, ये कौन है E2। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 1200 और टाइम कितना है 1/6, 6 2 200 वॉट आवर। तो इसे आप जूल भी बोल सकते हैं। वॉट आवर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, नहीं होता है
है ना, किसके बराबर, जूल के बराबर, क्लियर। और ये कितने जूल हो गया, 200 जूल। बताइए किसने एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम की, टीवी ने। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टीवी सेट विल कंज्यूम मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। को समझ में आया। तो खाली पावर कम होने से या ज़्यादा होने से नहीं बता सकते, टाइम पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ये ज़्यादा टाइम तक चल रहा है इसलिए ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 16। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे, 17 एंड 18। इसको लगाते हैं और ख़त्म करते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 ओम। करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है, 15 एम्पियर। और कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए। कैलकुलेट द रेट एट विच इज डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज पे कमेंट करिए, है ना। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट, अच्छा रेट ऑफ हीट बताना है। क्या बताना है, रेट ऑफ हीट। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, रेट ऑफ हीट। क्लियर। रेट ऑफ हीट का मतलब क्या है, देखिए हीट किसके बराबर होता है, I²RT होता है ना। हीट क्या होता है, एनर्जी तो होता है। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम ही तो होता है। पावर क्या होता है, I²R होता है ना। और एनर्जी ही क्या होती है, हीट होती है। यहाँ क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट। तो रेट ऑफ हीट क्या होगा, पावर होगी। रेट ऑफ हीट क्या कहलाती है, पावर कहलाती है ना। रेट ऑफ हीट क्या कहलाएगी, पावर। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी अपॉन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम को आप नीचे ले लीजिए। अब सीधा अपने को क्या बताना है, पावर बतानी है। तो बताइए I कितना है, 2, और R कितना है, I 15 है, 2 नहीं है, कितना है 15, और R कितना है 8। तो 15 का 225 इंटू 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18। ठीक है, ये पावर आई है तो क्या होगा, वॉट या जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप रेट एनर्जी पूछ रहा है तो आप वॉट लिख लें या क्या लिख लें, जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 17, नोट कर लीजिए इसे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 18, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से होगा, इसमें लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है वो देखिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कि वाई इज़ टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए टंगस्टन का ही यूज़ क्यों किया जाता है, तो बताइए। इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए टंगस्टन का यूज़ ही क्यों किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैम्प के अंदर जो भी वायर यूज़ होता है ना, वो मेल्ट नहीं होता है। और जो मेल्ट नहीं होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, है ना। और वो हीट को बहुत एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। क्लियर। और टंगस्टन का जो टंगस्टन मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, आई थिंक सो मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए कि टंगस्टन, ठीक है, लिख लीजिए टंगस्टन हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। इट does not melt at high temperature. At high temperature, it retains as much of heat generated, है ना, heat generated. So it becomes
हॉट एंड एमिट्स लाइट, और लाइट को क्या करता है, ये एमिट करता है। ठीक है, चलिए पहले का आंसर हो गया। दूसरे वाले का देखिए क्या है कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं या कंडक्टर होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स या कंडक्टर। तो अलॉय की जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है वो इंडिविजुअल मेटल्स की रेजिस्टिविटी से क्या होता है, हाई होता है। और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से टोस्टर के अंदर, है ना, कंडक्टर के बजाय अलॉय का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अलॉय हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कंडक्टर होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पर या हाई वोल्टेज पर क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय। अलॉय के क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, तो देखिए लिखेंगे इसमें बिकॉज, देखो, बिकॉज alloys do not oxidized, alloy do not oxidize मतलब बर्न नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं? बर्न नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। एक बात तो आप ये लिख सकते हैं, ऑल्सो alloy have हाई या ग्रेटर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी इनकी क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्लियर, ये लिख लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट क्या है इसका कि वाई इज़ द सीरीज़ अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, मैं देखो यार लिखवा नहीं रहा, मैं समझा देता हूँ। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बोला है कि वाई इज़ द सीरीज़ अरेंजमेंट नॉट, अच्छा, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, घरों के अंदर जो वायरिंग होती है उसके अंदर सीरीज़ कनेक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है कि अगर आप सीरीज़ में लेंगे, बराबर, अब ज़रा सोचिए, सीरीज़ में करंट सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। आप कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अपने को, है ना। अब ज़रा सोचिए, मैं इस वाले रजिस्टर में मैं किसी आयरन को या प्रेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, और इस वाले से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मान लो मिक्सर को। अब ज़रा सोचिए, इसके लिए करंट की वैल्यू और इसके लिए भी करंट की वैल्यू, दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इसके लिए करंट इतना सफिशेंट नहीं होगा, इसके लिए बहुत कम करंट में ही काम चल जाएगा। तो इसलिए सीरीज़ में करंट सेम होने की वजह से आप अलग अलग करंट कंजप्शन वाले डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते, और यही रीज़न है कि सीरीज़ में हम कनेक्शन नहीं करते हैं डोमेस्टिक सर्किट के। समझ में आया क्या कह दिया मैंने? सीरीज़ के अंदर करंट सभी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, उन सभी के लिए सेम करंट का लेना ज़रूरी नहीं होता है। कोई ज़्यादा करंट लेता है, कोई कम करंट लेता है, तो इसलिए हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसका दूसरा रीज़न ये होता है कि सीरीज़ में अगर एक कनेक्शन फ्यूज़ हो गया यहाँ से, तो आगे करंट पास नहीं होने वाला है। तो दैट्स अ रीज़न इन सीरीज़, है ना, द हाउस होल्ड सर्किट नॉट यूज्ड इन सीरीज़। सीरीज़ में हम यूज़ नहीं करते हैं, सीरीज़ का कनेक्शन हम करते ही नहीं है घरों के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्या है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे वेरी करता है? तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये आपका फोर्थ का है ना। तो इसमें बहुत सारे रीज़न लिख सकते हैं। क्या? पहला लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा लिख सकते हैं आप कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट, वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, है ना, आर यूज्ड
यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। अच्छा, अगर अपने को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करना है तो किस किस वायर का यूज़ कर सकते हैं आप? कॉपर का और एल्यूमिनियम का। एक वायर और होता है सिल्वर, है ना, Ag, इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। उसके बाद लगभग इससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी होती है, उससे ज़्यादा इसकी होती है, लेकिन हम इस वायर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये वायर थोड़ा कॉस्टली भी होता है और जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये वायर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब आप लॉन्ग ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस पे करंट को सप्लाई करेंगे तो हीट लॉस कम होगा। हीट लॉस मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी कम है तो करंट जो है विदाउट हीट प्रोड्यूस करे हुए क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये हो गया आपका NCERT के सॉल्यूशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, वो भी लगभग 12 to 13 क्वेश्चन हैं, एक ही वीडियो के अंदर से कंप्लीट करेंगे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।